आज हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जानते हैं। मौर्यन एम्पायर मेनली देखने के लिए मिलता है जो कौटिल्य अर्थशास्त्र की बुक हैं, और विशाखदत्ता जो मुद्रा राक्षस लिखे हैं, और बुद्धिस्ट लिटरेचर और इंडिका, इन सारे सोर्सेस हैं जिसमें हमारा मौर्यन एम्पायर देखने को मिलता है। So Kautilya Arthashastra में mention है he was the contemporary of Chandragupta Maurya. Okay, so Arthashastra describes the administration and state policy of Mauryan Empire during Chandragupta Maurya. ये एडमिनिस्ट्रेशन काल को दिखाता है मौर्यन एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। और जो विशाखदत्ता के जो मुद्रा राक्षस में है, इट इज अ संस्कृत प्ले दैट नरेट्स द एंशिएंट एस्केप ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन इंडिया। दिस प्ले डिस्क्राइब देम एज बिलोंगिंग टू अ लोअर कास्ट। मतलब ये विशाखदत्ता जो है संस्कृत प्ले है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पावर के बारे में दर्शाता है, और ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर इनके ही समकालीन था, जो कि ज़्यादातर टेल्स बुद्धा का बताया गया, और दीपवंसा, महावंशा, दिव्यांग के बारे में बताया गया। और इंडिका इनके ही समकालीन सोर्सेस है, जो कि इंडिया रिटन बाय मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया है, और इट इंक्लूड्स ऑल डिटेल अकाउंट ऑफ हाउ थिंग्स वर रन इन मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में कैसे चीज़ें रन करती थी ये बताता है इंडिका में। आगे हम लोग देख लेते हैं वुडन आर्किटेक्चर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड एट अबुलंदी बाग एंड कुमरार डिस्कवर्ड बाय एल ए वॉडेल। ओके, वुडन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है हमें मौर्य एम्पायर में। मौर्य डायनेस्टी जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हुए थे 322 से 298 BC के बीच में। Okay, so he was the founder of Mauryan dynasty and ascended the throne by defeating the last ruler of Nanda dynasty. धनानंद जो कि लास्ट रूलर था, with the help of Kautilya also known as चाणक्य, विष्णुगुप्त in 322 BC। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं, जो कौटिल्य की मदद से धनानंद को हरा के, जो कि नंदवंश के शासक थे, लास्ट रूलर ऑफ नंदवंश, उसको हरा के और मौर्यन एम्पायर का साम्राज्य स्टार्ट करते हैं 322 BC में। और ही डिफीटेड अ सेल्यूकस निकेटर फ्रंटियर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सेल्यूकस निकेटर को भी हराते हैं, जो कि अलेक्जेंडर का सेनापति था। सन बिंदुसार थे इनके, नॉट बिम्बिसार, ध्यान रखेंगे। ही बिल्ट अ डिपार्टमेंट कोस्टगारा फॉर स्टोरेज फॉर ग्रेन्स मेंशन इन सौगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कोस्टगारा के बारे में। ठीक, ओके। अबाउट सेल्यूकस निकेटर हम लोग देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर फाउंडेड अ सेल्यूसिड डायनेस्टी। मेंबर होते हैं मैसेडोनिया ग्रीक डायनेस्टी के होते हैं, रूलिंग इन अ नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये रूल करते हैं। और मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में पहले होते हैं, और जब चंद्रगुप्त मौर्य इनको हराते हैं तब ये मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में भेज देते हैं, इनको मेगास्थनीज को। एंड उनकी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेते हैं। और उनके बाद आते हैं बिंदुसार, जिनका रेन होता है 297 BC से 273 BC। और उनकी मदर का नाम धुराधरा था, धुराधरा। ही इज ऑल्सो नोन एज एमिट्रोकट्स बाय द ग्रीक मीनिंग डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी। एमिट्रोकट्स बिंदुसार का नाम दिया गया है, जिसका मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी होता है। ही आस्क्ड फॉर द स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स एंड फिलोसफर फ्रॉम एंटियोकस प्रथम ऑफ सीरिया। सीरिया के एंटियोकस वन से ये स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स और फिलोसफर का मांग करते हैं, पर इन्हें स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स मिलता है, फिलोसफर नहीं मिलता। ही इज ऑल्सो नोन फॉर कंकरिंग द लैंड बिटवीन टू सीज। कौन सी? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये दोनों सी के बीच में ये कंकर करते हैं। और ही पैट्रोनाइज आजीविका। ही वॉज विजिटेड बाई ग्रीक एम्बेसडर डेमेस्कस। और सन थे इनके अशोका। अशोका का रेन जो कि 268 BC से 232 BC तक चलता है। अशोका असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्ता, मिनिस्टर थे इनके। राधा गुप्ता के हेल्प से अशोका जो होते हैं थ्रोन लेते हैं। ही फॉट अ कलिंगा वार जो कि 261 BC में होते हैं। 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन ही रिप्लेस्ड बेरी घोषा। कलिंग वार जो 8 year to 68 BC में होता है, और 8 year आफ्टर कोरोनेशन जो राजगद्दी होता है इनका, उसके 8 साल बाद कलिंग वार होता है। और ये कलिंग वार के बाद ही बेरी घोष को धम्म घोष में चेंज कर देते हैं। बेरी घोष क्या था? फिजिकल कन्क्वेस्ट था, लड़ाई वार जो भी था बेरी घोष था, और वो धम्म घोष में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कल्चरल कन्क्वेस्ट हो जाता है आफ्टर द कलिंग वार। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा सिलोन भेजते हैं, नाउ नोन एज श्रीलंका। श्रीलंका को ही सिलोन बोला जाता था पहले, टू स्प्रेड बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए। अशोका का एडिक्ट देखते हैं। एडिक्ट ऑफ अशोका आर फाउंड इन रॉक्स एंड पिलर्स। ओके, रॉक एडिक्ट्स जैसे देख सकते हैं, देयर आर 14 मेजर रॉक्स एडिक्ट्स ऑफ अशोका, मीनिंग अ मैक्सिमम 40 लाइन्स आर इनग्रेव्ड इन रॉक्स। मतलब एडिक्ट्स ऑफ अशोका जो कि मेनली रॉक और पिलर में फाउंड होता है, और 14 मेजर एडिक्ट इनका होता है। और मीनिंग जैसे 14 मेजर एडिक्ट मतलब 14 लाइन्स आर इनग्रेव्ड, 14 लाइन्स द्वारा बनाया गया था रॉक्स पे। मेजर रॉक एडिक्ट्स जो 14 लाइन का होता था, इसमें 3 लैंग्वेज यूज होते थे, 3 प्राकृत, ग्रीक एंड अरामिक। ओके, टोटल स्क्रिप्ट्स यूज होते थे 4।
जो मोस्ट इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्रकृत में मोस्टली लिखे जाते थे, इनकी लैंग्वेज था लैंग्वेज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट यूज इन अफगानिस्तान ग्रीक एंड अरेमिक एंड ग्रीक अफगानिस्तान में यूज होता था। स्क्रिप्ट यूज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया खरोस्ती। इन इंस्क्रिप्शन ही इज मेंशनड एज देवनाम पियादसी। देवनाम पियादसी से इनको मेंशन किया गया है इनके इंस्क्रिप्शन में। एंड मीनिंग देवों का प्रिय, देवों का बिलोवेड ऑफ गॉड, गॉड का प्रिय। उसके बाद विलियम जोन्स के बारे में देखते हैं, फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, जो कि बंगाल के 1784 में। was also involved in a deciphering major Asokan rock edicts. This institution played a key role in promoting Oriental studies, including later work and ancient Indian inscription. Okay, so पहले कौन किया था? James Prince. James Prince was the first to decipher Asokan inscription in 1837. 10 places where Asokan rock edicts have been found. Kandahar, bilingual inscription पाया गया है। कांदाहार जो कि अफगानिस्तान, शहबाजगढ़ी इन खरोस्टी स्क्रिप्ट में है। खैबर पख्तूआर पाकिस्तान में। मनसेरा रॉकेटिक्स कहाँ है? मनसेरा खैबर पख्तूआर प्रोविंस पाकिस्तान में है। कलसी देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। गिरनार कहाँ पे है? गुजरात में। 14 लाइन्स आर इंस्क्राइब्ड इन गिरनार मेजर रॉकेटिक्स। सुपारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र, नाला सुपारा। धौली कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा। जोगाड़ा कहाँ पे? उड़ीसा में है। सन्नाटी कर्नाटका में है। यारागुड़ी कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। सो ये देखने को मिलता है। और 14 मेजर रॉकेटिक्ट एडिक्ट्स प्रथम फर्स्ट प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, जो कि एनिमल स्लॉटर को रोकता है। प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, बैन फेस्टिव गैदरिंग, फेस्टिवल में गैदरिंग को रोकता है। एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल को किलिंग नहीं करना है। ओनली 2 पीकॉक्स एंड 1 डियर वेयर किल्ड इन अशोकन्स किचन। वी विश्ड टू डिसकंटिन्यू दिस प्रैक्टिस ऑल। सो ये मेनली टॉक करते थे कि कोई भी एनिमल को स्लॉटर नहीं किया जाना था, ये चाहिए, फेस्टिव गैदरिंग नहीं होना चाहिए। और ये आप लोग एडिक्ट्स देख सकते हैं, आप लोग को मेनली पढ़ना है फर्स्ट और 7th, जो कि टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन। और यहाँ पे जो 12th है, 13th में है कलिंग वार के बारे में डिपिक्टेड। और यही थोड़ा हमारा ध्यान रखेंगे आप लोग। और एडिक्ट्स ऐसे हम लोग पढ़ा देते हैं। एडिक्ट सेकंड, प्रोवाइडिंग केयर फॉर मैन एंड वुमेन्स डिस्क्राइब इन चोला पांड्या किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। इस एडिक्ट 3 में जनरसिटी फॉर ब्राह्मण्स के लिए जनरसिटी रखना है। एडिक्ट्स 4 में धर्मघोषा को भेरीघोषा के ऊपर धर्मघोषा को रखना है। एडिक्ट्स 5 में है कंसर्न ओवर पॉलिसी टुवर्ड्स स्लेव्स के ऊपर कंसर्न पॉलिसी टुवर्ड्स रखना है। वेलफेयर मेजर रखना है 6 में। 7th में रिक्वेस्ट टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन, टॉलरेंस रखना है ऑल रिलीजन के टुवर्ड्स। उसके बाद एडिक्ट 8 में डिस्क्राइब अशोकास फर्स्ट धम्मा यात्रा टू बोधगया एंड बोधिट्री के बारे में मेंशन है। 9वां एडिक्ट में कंडेम पॉपुलर सेरेमनीज स्ट्रेस सेरेमनीज ऑफ धम्मा। एडिक्ट 10 में कंडेम्स द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, इट स्ट्रेस द पॉपुलरिटी ऑफ धम्मा। एडिक्ट 11 में एलाबोरेट धम्मा को बताता है। एडिक्ट 12 में डायरेक्टेड एंड डिटरमाइन द रिक्वेस्ट ऑफ टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। ठीक है, टॉलरेंस बताता है अमंग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट के लिए। और एडिक्ट 13 में बताता है अशोका विक्ट्री ओवर कलिंग के ऊपर जीत को अशोका का। और एडिक्ट 14 में डिस्क्राइब इंग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और माइनर रॉक एडिक्ट में हम लोग देखते हैं 4 एडिक्ट्स वेयर अशोका हैज़ बीन मेंशन बाय द हिज नेम। मास्की जो कि कर्नाटका में है, निट्टूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटका में है, गुज्जर जो कि मध्य प्रदेश में है। और नेम ऑफ अशोका मेंशन इन मास्की स्टोन स्लैब अशोका। ठीक है। महामत्ता एसोसिएटेड विद वुमेन वेलफेयर, महामत्ता जो थी एसोसिएटेड विद वुमेन वेलफेयर के लिए था। पिलर एडिक्ट में देख लेते हैं, टोटल 7 लाइन थे। और इट दिल्ली टोपारा पिलर एडिक्ट में इट कंप्राइजेज ऑल द 7 अशोकन पिलर एडिक्ट्स। सारा 7 लाइन का होता है। एंड ओनली द 7th एडिक्ट इज कंसिडर्ड लॉन्गेस्ट अमंग ऑल। और यही सबसे बड़ा होता है लाइन का एडिक्ट, दिल्ली टोपरा वाला पिलर एडिक्ट। ओनली 1 लैंग्वेज पाया जाता है प्राकृत एंड ओनली 1 स्क्रिप्ट ब्राह्मी यूज होता है। दिल्ली टोपरा पिलर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली टू फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली टोपरा जो ट्रांसफर हो गया था फ्रॉम हरियाणा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा। जैसे देखते हैं कुछ लौरिया राजमिता एक जो कि बिहार में है लोकेटेड। उसके बाद लौरिया नंदगढ़ में है जो कि बिहार में ही है। और जो चौथा था रामपुरवा जो कि प्रेसिडेंट हाउस में है। और पांचवा था अशोकन पिलर एडिक्ट्स जो कि सारनाथ में है। इट इज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम फॉर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया नेशनल एम्बलम के तौर पे। एंड इट शोज धम्म परिवर्तन ऑफ अशोका, अशोका का धम्म परिवर्तन को दर्शाता है। हियर अशोका कॉमेमोरेटेड द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, बुद्धा का फर्स्ट सरमन को कॉमेमोरेट करते हैं। इस पे डिपिक्टेड एनिमल जैसे लायन, एलिफेंट, हॉर्स और बुल। छठा है निगाली सागर इंस्क्रिप्शन जो कि नेपाल में है, लोकेटेड इन नेपाल। सातवां है जो कि रोमिनिडी पिलर इंस्क्रिप्शन, रोमिनिडी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज रोमिनी पिलर एडिक्ट इन नेपाल में है। जो इट डिपिक्ट्स दैट अशोका ट्रैवल टू बुद्धा's birthplace. He reduced the taxes people living in the area in the रोमिडी नेपाल एरिया। ओके, सो अब देखते हैं केव्स एंड स्तूपास के बारे में। सो बराबर हिल्स केव्स जो कि बिहार में ही लोकेटेड है, बिल्ड बाय अशोका फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और लोमस ऋषि केव्स है जो कि बिहार में ही है। उसके बाद नागार्जुनी केव्स है जो बिहार में है, बिल्ड बाय दशरथ मौर्य, ग्रैंडसन ऑफ अशोका, अशोका के ग्रैंडसन द्वारा।
दशरथ मौर्य द्वारा बिहार में ही नागार्जुन केव्स। उसके बाद कोनागमाना कनक मुनि की स्तूपा जो कि रिबिल्ट बाई अशोका द्वारा रिबिल्ट आफ्टर द विजिटेड निगाली सागर के बाद यहाँ कोनागमाना स्तूपा बनवाते हैं उसका रिबिल्ट। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। सप्तांग थ्योरी जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का कौटिल्य देते हैं। जैसे ही मेंशन 7 एलिमेंट टू रूल द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली: किंग, राजा, सेक्रेटरी, अमात्य, टेरिटरी, जनपद, फोर्ट, दुर्ग, ट्रेजरी, कोष, आर्मी, दंडा, फ्रेंड, मित्र। ये 7 मेजर एडमिनिस्ट्रेशन के रूल हैं जो कि कौटिल्य द्वारा दिए गए थे। द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज बृहदत्त लास्ट रूलर होते हैं, वो वाज डिफीटेड बाय पुष्यमित्र शुंगा द्वारा हार जाते हैं। 5 प्रोविंस अंडर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि परशय पथ ईस्ट में है तोसाली है, अवंती पथ वेस्ट में है जो कि उज्जैनी है, उत्तर पथ नॉर्थ में है जो कि तक्षशिला में है, और दक्षिण पथ जो कि साउथ में है सुवर्णगिरी में है, और प्राची एट प्रेजेंट यूपी और बिहार को मिलाकर पाटलिपुत्र में ओके। सो टैक्स सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। हिरण्य जो कि पेड इन गोल्ड था, टैक्स पेड इन गोल्ड, और प्राण्य इमरजेंसी टैक्स था। पिंडाकरा टैक्स पेड इन काइंड बाय विलेजर्स, और सेनावक्तम टैक्स था जो कि आर्मी मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था टैक्स। और परसवम या सरचार्ज टैक्स था, ये एक्स्ट्रा टैक्स जैसे कह सकते हैं परसवम, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पर्स में से एक्स्ट्रा जो लग जाता है एक्स्ट्रा टैक्स परसवम। सो 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होते थे इनके समय में। धर्मस्थीय न्यायालय प्रेसाइडेड बाय द व्यावहारिका पर्सनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, और कंटक शोधन न्यायालय प्रेसाइडेड बाय द प्रतिष्ठा डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड पीपुल, जो कि स्टेट और पीपुल के बारे में कंटक शोधन न्यायालय का काम था। सो ये दोनों टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक धर्मस्थल न्यायालय, एक कंटक शोधन न्यायालय। ऑफिसर के बारे में देख लेते हैं। जैसे सन्निधाता जिसे चीफ ट्रेजरी ऑफिसर भी कहा जाता था, संहारता जो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू कहा जाता था, गोपा जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट था, अक्षपटालिका जो कि अकाउंटेंट ऑफ जनरल ऑडिट ऑफिसर था अक्षपटालिका, नगारका रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, सिटी के लिए नगर के लिए नगारका, सीताध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए था सीताध्यक्ष, समस्थाध्यक्षा रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट समस्थाध्यक्षा रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट, नवाध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ सीप्स के लिए जो सुपरिटेंडेंट्स होते थे उनसे नवाध्यक्षा कहते थे, और अश्वाध्यक्षा जो कि कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कैवलरी थे, घोड़े वाली फौज को अश्वाध्यक्ष लीड करते थे। एक सूतकाध्यक्ष थे सुपरिटेंडेंट ऑफ टोल टैक्स के लिए सूतकाध्यक्ष होते थे। एक धम्म महामत्ता थे नए पोस्ट जो कि क्रिएट किए गए थे, न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाय अशोका द्वारा टू चेक इट पीपल फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ धम्म और नॉट, धम्म का पीपल फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये चेक करने के लिए। ओके, उसका अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर्ड ऑफ एज मेंशन इन इंडिका। ओके, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 6 कम्युनिटी में विद 5 मेंबर ऑफ ईच, 6 कमिटी होते थे, 5 मेंबर ईच होते थे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, और आर्मी भी 6 कमिटी में होते थे, 5 मेंबर ईच होते थे हर एक। कौटिल्य पर्सनल proposes 7-part structure for state including the king, minister, territory, port, treasury, military and allies, also known as सप्तांग थ्योरी। कौटिल्य के 7 जो थे सप्तांग थ्योरी थे जो में मेंशन होते हैं किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, पोर्ट, ट्रेजरी, मिलिट्री और लाइज के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, वुमेन ऑक्युपाइड हाई पोजीशन इन सोसाइटी एंड वेयर पार्ट ऑफ आर्मी। अर्थशास्त्र के अनुसार वुमेन हाई पोजीशन अक्वायर करती थी इन सोसाइटी में, और पार्ट ऑफ आर्मी भी होती थी, बन जाती थी इन अर्थशास्त्र में। पोर्ट्स देखते हैं वेस्ट में जो कि भरूच सोपारा था, ईस्ट में था ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल रीजन में था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैप में। और यहाँ पे प्रोविंस हेड जिनको कुमारा कहा जाता था प्रोविंशियल हेड को, या आर्यपुत्र। महामत्य को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहा जाता था अमात्य जिसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहा जाता था। युक्ता जो कि रेवेन्यू असेसमेंट करते थे, और राजुका जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स एंड लैंड मेजरमेंट के लिए होते थे राजुका। एडिक्ट्स ऑफ अशोका कहाँ कहाँ पे होते थे यहाँ पे देख सकते हैं, ये कलसी, जवाड़ा, सन्नाटी, सोपारा, गिरनार, अमरावती सब आपको देखने को मिल सकता है। एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं मेजर रॉक स्क्वायर से डिनोटेड है, पिलर एडिक्ट जो कि ट्रायंगल से एडिक्ट है, और माइनर रॉक एडिक्ट जो कि वाइट स्क्वायर से है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड विशाल आहारा, स्थानीय का हेड ऑफ सेवरल विलेजेस, स्थानीय का कहा जाता था, ग्रामीका जो कि हेड ऑफ विलेज होते थे। नेक्स्ट देखते हैं इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 वर्ड में डिवाइडेड थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। पीसीएस टू काउंसलर, पीसीएस फिलोसफर, कल्टीवेटर या फार्मर, सी कल्टीवेटर, एस से शेफर्ड, पीसीएस ट्रेड्समैन, टू टीडब्ल्यूओ वो डब्ल्यू से वॉरियर, ओ से ऑफिसर्स, और मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, एंड 7 में है काउंसलर, सो पीसीएस टू काउंसलर। Moraines and forests के बारे में देख लेते हैं। The Morean state moved from exclusion to incorporation of forest tribes to ensure control, revenue and security. Okay,
तो मोरियन स्टेट मूव टू एक्सक्लूजन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स, इंश्योर कंट्रोल रेवेन्यू एंड सिक्योरिटी। ये लोग सिक्योरिटी और रेवेन्यू के लिए वहाँ पे चले गए। द स्टेट रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस द मोनोपोली ऑफ फॉरेस्ट पीपल बट बिलोंग टू सुपरविजन ऑफ टैक्सेशन। मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन शोड अ कंसर्न फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न था। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड, बर्निंग प्रोहिबिटेड था मेनली टू प्रोटेक्ट रिसोर्स को बचाने के लिए, लाइक टिम्बर, एलिफेंट्स एंड मेडिसिन प्लांट्स। ओके, forest tribes were recruited by as a troop species and assassins owing to their knowledge against welfare skills। यहाँ पे welfare skills भी सीखते थे, knowledge भी gain होते थे। यहाँ पे troops spies assassin होते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं snippet from class। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारनाथ विलेज इंस्क्रिप्शन।